नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो खबर आपको बताने वाला हूं उसको सुनकर एक बार को आप भी झटका खा जाओगे कि ये हुआ तो हुआ क्या। तो इस झटका देने वाली खबर की तह तक जाते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलती हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कट्टर विरोधी कभी आपकी तारीफ करे तो किसी भी साधारण व्यक्ति का शक करना बिल्कुल सामान्य सी बात है, और आप यही सोचोगे कि भाई आखिर ये हमारी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है, इसमें इसका क्या स्वार्थ है, और आगे के लिए और भी ज्यादा सतर्कता बरतोगे। और यही अब भारत सरकार के लिए भी जरूरी है कि वो अपने पड़ोसी और कट्टर विरोधी चीन से सतर्क रहे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया है कि चीन के अखबार में एक लेख लिखा है जिसमें भारत के कदमों और हाल के बनी सोच को तारीफ में बताया गया है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि यह तारीफ चीन के किसी ऐरे गहरे अखबार ने नहीं की है, बल्कि नए भारत के बढ़ते तरक्की की सोच की तारीफ उस अखबार ने की है जिसे चीनी सरकार का मुखपत्र माना जाता है। मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल टाइम्स की। मतलब ये कि पूरी दुनिया में यही माना जाता है कि जब भी चीन को कोई ऐसी बात कहनी होती है जो सरकारी तंत्र नहीं कह सकता, तो वो बात ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से कही जाती है। और आज उसी ग्लोबल टाइम्स में भारतीय सरकार की तारीफ करते हुए कहा गया है कि भारत ने पिछले 4 सालों में जो प्रगति की है वो अभूतपूर्व है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में हुई भारत की आर्थिक, सामाजिक और विदेश स्तर पर तरक्की को सराहा गया है। आगे अखबार ने लिखा है कि पहले भारत के प्रतिनिधि जब बात करते थे तो भारत और चीन के व्यापार असंतुलन को ठीक करने की बात करते थे, और इसके लिए भारतीय प्रतिनिधि चीन के उपायों पर ध्यान केंद्रित करते थे। लेकिन अब भारत ने अपनी सोच पूरी तरह से बदल दी है और अब भारत अपनी निर्यात क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि चीन अब भारत की तारीफें करने लगा है, क्योंकि भारत का सख्त रवैया तो अभी भी हर कदम में दिखाई देता है। इन 4 सालों के दौरान ही भारत ने चीन के 100 से ज्यादा मोबाइल ऐप बंद कर दिए हैं, और इसी दौरान डोकलाम की झड़प हुई जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, और भारतीय सैनिकों से ज्यादा चीनी सैनिक भी मारे गए थे। तो दोस्तों, पिछले 3 सालों में चीन की पीपल्स पार्टी की ये सोच तो कम से कम बदल ही गई है कि आज के नए भारत और भारत सरकार से पुरानी नीति के दम पर काम किया जा सकता है। क्योंकि पहले तो चीन भारतीय सीमा में घुस जाता था और दिल्ली सरकार और दिल्ली मीडिया में कोई भी हलचल देखने को नहीं मिलती थी। इसके अलावा 2004 से पहले भारत और चीन का व्यापार असंतुलन लगभग ना के बराबर था। लेकिन 2014 आते आते वो व्यापार चीन की तरफ झुक गया और चीनी व्यापार $100 बिलियन से भी ज्यादा का हो गया। लेकिन अब सरकार सेक्टर वाइज लिस्ट बनाकर चीनी सामान के आयात पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, और चीनी व्यापार को हुए भयंकर नुकसान से परेशान चीन अब भारत को खुश करने की कोशिश कर रहा है। और ये बात मैं आपसे यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि इससे संबंधित एक और खबर देखिए जिसमें बताया गया है कि चीनी डिप्लोमेट्स ने दिसंबर 2023 में रेशम बाग में आरएसएस स्मृति मंदिर परिसर का दौरा किया। ये खबर इतनी बड़ी है कि जिसके बारे में आज से पहले कोई सोच नहीं सकता था। दरअसल भारत में होने वाले चुनावों के रिजल्ट के बारे में कई सर्वे पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं, जिसमें इस सरकार के तीसरी बार आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ऐसे में चीन समझ गया है कि अगर ऐसा ही माहौल बनाए रखा तो भारत, जो आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उससे और ज्यादा व्यापार करना संभव नहीं होगा। और आर्थिक बदहाली से ग्रस्त चीन अब भारत जैसी अर्थव्यवस्था से झगड़ा कंटिन्यू करके नुकसान चीन का ही होने वाला है, क्योंकि भारत तो अब जिस रास्ते पर बढ़ गया है उसे रोकना नामुमकिन है। और यही सब देखते हुए चीन की सरकार भारत सरकार और आरएसएस से अपने संबंध बेहतर करना चाहती है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।